हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जंक्शन। सो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी जीके के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज हम दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अपना। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति यहाँ पर कौन करता है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, प्रेसिडेंट जो है वो कैग की नियुक्ति करते हैं और कौन से आर्टिकल के थ्रू करते हैं दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 148 में यहाँ पर कैग के बारे में दोस्तों दिया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है। ओके, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक एमपी होते हैं और एमपी को जो होते हैं दोस्तों वो जनरल इलेक्शन में जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन लड़के वो एमपी बनते हैं और फिर जो उनकी पार्टी के लोग हैं ना, वो क्या करते हैं दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे उनको चुनते हैं और अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है। तो गीता रहस्य बुक जो है दोस्तों वो लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, लाल बाल पाल, ये भी आपको याद होगा, लाल बाल पाल ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहलाते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये अभी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। महात्मा गांधी की बुक है दोस्तों माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी इनकी बुक है, ये ध्यान रखिएगा। एक और दो बुक है दोस्तों महात्मा गांधी की, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ये भी आपको ध्यान रखना। इंडियन होम रूल भी इसको कई बार इंग्लिश में यहाँ पर कह देते हैं। तो ये दो बुक महात्मा गांधी की आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की यहाँ पर दोस्तों स्थापना किसने करी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी दोस्तों। और ये पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं दोस्तों, पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी जी के। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। नेहरू जी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो नेहरू जी जो थे इन्होंने अपनी बुक लिखी हुई है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, भारत की खोज, ये जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये नेहरू जी ने लिखी है। ये भी आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ, यानी कौन से ईयर में पहला नेशनल पार्क इंडिया का इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ब्रिटिश एरा थी जब इस्टेब्लिश हुआ 1936 में दोस्तों। एक उत्तराखंड में हैली नेशनल पार्क के नाम से ये बना था, हैली नेशनल पार्क के नाम से इसको बनाया गया था। बाद में दोस्तों इसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसके बाद दोस्तों इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये तीनों नाम एक ही नेशनल पार्क के हैं जो कि उत्तराखंड में है और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा यही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है। तो दोस्तों इंसुलिन जो है वो कहाँ से निकलता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इंसुलिन जो है वो आपका पेनक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। और पेनक्रियास जो है दोस्तों ये मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है आपकी, ये क्या कहलाती है दोस्तों, मिक्स्ड ग्लैंड। ओके, ये मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि जो है दोस्तों, उन दोनों में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो पेनक्रियास कहेंगे। और सबसे बड़ी जो ग्रंथि है हमारी शरीर की उसको हम लीवर कहते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें किडनी की यूनिट, किडनी की यूनिट जो है दोस्तों उसको कहते हैं नेफ्रॉन, किडनी की यूनिट है हमारी दोस्तों नेफ्रॉन, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्प्लीन या प्लीहा, स्प्लीन या प्लीहा जो है दोस्तों ये आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है।
आपसे राष्ट्रीय फल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, तो ये हमारा दोस्तों मैंगो, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों जीटी रोड का निर्माण आपसे पूछ रहा है, ये करवाया था दोस्तों शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने दोस्तों, और बता दूं मैं अगर आपको, 1539 में दोस्तों आपका एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं चौसा का युद्ध, चौसा बैटल। दोस्तों ये चौसा बैटल है आपकी, ये हुई थी किसके किसके बीच में? हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। ओके, इन किसके बीच में हुई थी? इसमें दोस्तों हुमायूं हार जाता है। ओके, फिर दोस्तों आपका 1540 में एक और बैटल होता है आपका, जो कि हुमायूं और, तो दोस्तों 1540 में यहाँ पर बिलग्राम का युद्ध होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1540 में बिलग्राम का युद्ध, इसी को दोस्तों हम बैटल ऑफ कन्नौज भी कह देते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं। और इसमें भी कौन हार गया था दोस्तों? तो इसमें भी आपका हुमायूं जो है वो हार गया था, है ना, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो आपकी साउथ अफ्रीका से ली गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी है दोस्तों? तो वो आर्टिकल 368 में दी हुई है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने संघीय ढांचा लिया है दोस्तों, फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से हमने लिया है फेडरल स्ट्रक्चर। आयरलैंड से हमने क्या लिया है दोस्तों? तो आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी। और दोस्तों फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है दोस्तों? तो फंडामेंटल राइट हमने लिया है यूएसए से। ओके, यूएसए से लिया है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है दोस्तों, प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में चलता है, यहाँ पर प्रेसिडेंट सर्वोपरि होता है, लेकिन एक कंट्री का एक प्रेसिडेंट होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया दोस्तों? यूएसए से लिया। वाइस प्रेसिडेंट का प्रावधान हमने यूएसए से लिया है ना, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पर कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछ रहा है, तो ये है दोस्तों आपका एंजल फॉल्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंजल फॉल्स है आपका वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जन गण मन के रचयिता कौन है? दोस्तों जन गण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो लिखा था वो हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा था। ओके, नेशनल सॉन्ग जो है दोस्तों वंदे मातरम जो है दोस्तों वो किसने लिखा है? तो नेशनल सॉन्ग जो है वो लिखा है हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था दोस्तों। एशिया के पहले व्यक्ति थे और इंडिया के भी पहले व्यक्ति थे। ओके, ये ध्यान रखना है। किसके लिए मिला था, कौन सी बुक के लिए मिला था दोस्तों? तो गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ यहाँ पर दिया गया था, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ओके, सरोजनी नायडू जी की बात करें दोस्तों, तो सरोजनी नायडू जो है आपकी, वो दोस्तों कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं उनकी कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट थी। कौन सी प्रेसिडेंट दोस्तों? भारतीय महिला प्रेसिडेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कांग्रेस के सेशन में फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहली महिला प्रेसिडेंट यानी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थी दोस्तों वो एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली इंडियन वुमेन अगर मैं बात करूँ तो वो सरोजनी नायडू जी थी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के संरक्षक किसे माना जाता है? ठीक है, गार्जियन किसको माना जाता है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो दोस्तों ये याद रखना है आपको, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों, अगर संविधान में जो भी लिखा हुआ है या संविधान में जो भी मेंशन है, अगर उसका पूरी तरीके से पालन नहीं किया जाता है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसके
ये आप अपनी सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और दोस्तों वो अगर संविधान में जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो करवाने का यहाँ पर काम करता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, इसलिए उसको गार्जियन माना जाता है, संविधान का संरक्षक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनके ही बर्थडे में दोस्तों 31 अक्टूबर जो है, 31 अक्टूबर को दोस्तों नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने दोस्तों लगभग आज़ादी के टाइम पर 562 से भी ज़्यादा रियासतों को भारत में विलय करने का यहाँ पर काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसीलिए जो है इनकी याद में ये मनाया जाता है। और दोस्तों इनकी याद में अगर बात करें तो 182 फीट की, है ना, 182 फीट की दोस्तों एक प्रतिमा बनाई गई है जो कि गुजरात के केवड़िया में है। गुजरात के केवड़िया में यहाँ पर बनाई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है हमारा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका कौन सा? वो है आपका मर्क्यूरी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। मर्क्यूरी जो है आपका वो आपका सबसे निकट है। और उसके जस्ट बाद कौन सा है दोस्तों? वीनस। उसके बाद है आपका वीनस। ओके, मर्क्यूरी है ना, फिर वीनस है, फिर कौन सा है दोस्तों? अर्थ है, फिर कौन सा है दोस्तों? मार्स है, फिर उसके बाद कौन सा है दोस्तों? आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर है, फिर उसके बाद कौन सा है दोस्तों? जुपिटर के बाद सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है ना। ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। ओके, वीनस को क्या कहा जाता है दोस्तों? वीनस को सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। इसको हम कहते हैं पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? सुबह का तारा और शाम का तारा, यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार इसको हम कहते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त की एक दोस्तों दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिशेन। क्या थे दोस्तों? हरिशेन। इन्होंने दोस्तों क्या लिखा? इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों इसकी जो तुलना है वो कुबेर से करी गई है। समुद्रगुप्त की तुलना यहाँ पर कुबेर से करी गई है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, और समुद्रगुप्त दोस्तों अगर उसको बात करें उसके टाइम के जो सिक्के थे उस पर इसे वीणा बजाते हुए, तो ये वीणा वादक भी कहा जाता है। वीणा वादक भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, फिर अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो दोस्तों हर्षवर्धन जो था दोस्तों ये पुष्यभूति डायनेस्टी का था, है ना। पुष्यभूति डायनेस्टी का था हर्षवर्धन। और जो चालुक्य शासक था दोस्तों पुलकेशिन सेकंड के बीच में दोस्तों यहाँ पर युद्ध होता है ना, नर्मदा के किनारे यहाँ पर युद्ध होता है पुलकेशिन सेकंड के साथ। किसका दोस्तों? हर्षवर्धन का। ओके, इसे बैटल ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है हमें रिकेट्स। ओके, हड्डियों का रोग होता है दोस्तों रिकेट्स। ओके, ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। जो रिकेट्स जो होता है दोस्तों वो हड्डी का रोग है। फिर बेरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो विटामिन बी की कमी से होता है। ओके, एनीमिया ब्लड की कमी से होता है दोस्तों, ब्लड डेफिशिएंसी के कारण होता है। ओके, स्कर्वी जो है दोस्तों वो विटामिन सी की कमी से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। विटामिन डी का नाम दोस्तों कैल्सीफेरॉल है ना। इसलिए कैल्सीफेरॉल है दोस्तों क्योंकि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है ना। और हड्डियों में के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर हड्डियों को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलता है तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग जो हैं दोस्तों वो यहाँ पर हो जाते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो दोस्तों नेशनल कैलेंडर पूछ रहा है किस पर बेस्ड है। तो नेशनल कैलेंडर जो है दोस्तों हमारा वो शका एरा पे, यानी कि शका कैलेंडर जो है दोस्तों वो हमारा नेशनल कैलेंडर है। यहाँ पर हिजरी जो है दोस्तों मुस्लिम कैलेंडर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, विक्रम संवत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने चलाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, और ग्रेगोरियन कैलेंडर दोस्तों, ये जो आज हम कैलेंडर यूज़ करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। आज जो हम यूज़ करते हैं अपने तारीख में, या जून जुलाई, ये जो हम महीने देखते हैं दोस्तों, ये कहाँ के हैं, तो ये यहीं के हैं। ओके, ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी बुक, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अभी मैंने जस्ट आपको इसके पहले ही बताया, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है दोस्तों लीवर है। और अगर अंतःस्रावी बाह्यस्रावी में पूछे दोस्तों तो आपका पेनक्रियास आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड दोस्तों है ना, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये बाकी सभी ग्रंथियों के दोस्तों हार्मोन का स्त्रावण जो है वो कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और एक और होती है दोस्तों हमारे ब्रेन में, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाती है दोस्तों, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, इमोशंस वगैरह कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम जो है दोस्तों वो आपका आनंद मठ से लिया गया है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आनंद मठ गीतांजलि अभी मैंने आपको बताया रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, चलिए फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया। तो दोस्तों भारत का पहला जो उपग्रह है वो 1975 में यहाँ पर प्रक्षेपित किया गया था। इसरो का फॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का फॉर्मेशन होता है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो ये बेंगलोर में है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों जब भी पार्लियामेंट में अगर हम बात करें किसी बिल को लेकर सहमति ना चल रही हो तो फिर क्या होता है दोस्तों, प्रेसिडेंट जो है वो दोनों सदनों को एक साथ बुलाते हैं, यानी कि लोकसभा राज्यसभा की एक साथ सिटिंग कराई जाती है और फिर वोटिंग वहाँ पर कराई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की अगर मैं बात करूँ तो वो करते हैं कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं दोस्तों वो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करते हैं। ओके, चलिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, जब अगर बात करें सरकार को है ना या विपक्ष को, किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या राष्ट्रपति अपने पद पे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों उनके खिलाफ संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है, ये जिसे महाभियोग कहा जाता है, इन्हें हटाने की प्रक्रिया कही जाती है दोस्तों। वो होता है दोस्तों आर्टिकल 61 के तहत, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 52 में दोस्तों कहा गया है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसकी बात करी गई है। और आर्टिकल 72 में दोस्तों पार्डनिंग पावर है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी क्षमादान शक्तियां हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 356 लिखा है दोस्तों यहाँ पर, एक 356 जो है दोस्तों वो कहलाता है राज्य आपातकाल, स्टेट एमरजेंसी। स्टेट एमरजेंसी या इसी को आप क्या कह देते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल भी कह देते हैं, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। ठीक है, गोल्डन रिवॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है दोस्तों। गोल्डन रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन से संबंधित है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है गोल्डन रिवॉल्यूशन। ओके, मिल्क प्रोडक्शन वाइट रिवॉल्यूशन है दोस्तों, वाइट रिवॉल्यूशन दुग्ध क्रांति।
और इसको शुरू करने वाले कौन थे? इसको शुरू करने वाले थे दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यहाँ पर कौन सा है? तो दोस्तों हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड के बारे में आपसे पूछ रहा है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है दोस्तों हमारा परमवीर चक्र, जो कि सेना में जो बहुत ही बहादुरी का काम करते हुए यहाँ पर युद्ध में लड़ते हैं दोस्तों, जो बहुत ही बहादुरी का काम करते हैं, उन्हें यहाँ पर परमवीर चक्र यहाँ पर दिया जाता है। ओके, ये ध्यान रखना है। उसके बाद महावीर चक्र, फिर वीर चक्र और फिर अशोक चक्र। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता है दोस्तों विष्णु शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम और आपका मालविकाग्नि मित्रम, ऐसे कुछ ग्रंथ जो हैं इंपॉर्टेंट ग्रंथ, वो इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों। बाण भट्ट की बात करूँ दोस्तों मैं, तो बाण भट्ट ने क्या लिखा है दोस्तों? बाण भट्ट ने लिखा है कादम्बरी और दोस्तों हर्षचरित। ओके, चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी है दोस्तों? तो चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, आर्थिक जो विवरण है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ यहाँ पर ये पॉलिटिक्स की बुक कही जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस वीडियो का, भारत में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन आयोग एक क्या है? तो दोस्तों देखिए, हम अगर मैं बात करूं तो जो अलग अलग बॉडीज़ हमारी कंट्री में है, तो वो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जिनका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और कुछ ऐसी हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, और लेकिन उनके लिए एक स्पेशल कानून लेकर के आया गया है। ओके, और एक है दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑर्डर से बनी है। ओके, तो ये कुछ बॉडीज़ होती, तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर से बनी होती है दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है दोस्तों। जैसे नीति आयोग की बात करें तो वो गवर्नमेंट बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी है जिसके लिए एक एक्ट लेकर के आया गया, एक कानून पारित किया गया, उस कानून के तहत उसे बनाया गया है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी कहलाती है? जिसको जो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा पर्टिकुलर आर्टिकल है उस बॉडी के लिए, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो वो है हमारा निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन दोस्तों। इलेक्शन कमीशन की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल नंबर 324 जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है, निर्वाचन आयोग से हमारा संबंधित है। ओके, तो ये थे दोस्तों आपके क्वेश्चन। आपको कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा, और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।